मन और उसका निग्रह। राइटन बाय स्वामी विवेकानंद। अध्याय नंबर 4। सुख भोग की स्पृहा को कैसे जीता जाए। हमने कहा है, जब तक सुख भोग की स्पृहा दूर नहीं होती तब तक हम चाहे जो करें मन को कभी पूरी तरह वश में नहीं कर पाएंगे। यह कथन बहुत से साधकों को चोट पहुंचा सकता है, पर बात तो सत्य ही है। हमें इस बात को अधिक गहराई से समझ लेना चाहिए। यह फट से कह देना तो सरल है कि जब तक सुख भोग की स्पृहा का त्याग नहीं किया जाता तब तक मनोनिग्रह के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं पैदा हो सकती। लेकिन सुख स्पृहा हम में स्वाभाविक होने के कारण हमारे रक्त और मांस में इस गहराई तक भेदी हुई है कि उसे अत्यंत कठिनाई से ही निकाला जा सकता है। तथापि हम ऐसे सोचकर अपने भीतर की अवस्था जटिल ना बना लें कि चूंकि हम में सुख भोग की स्पृहा है इसलिए हम बुरे हैं। सुख की स्पृहा अपने आप में कोई पाप नहीं है, पर हाँ, यदि हम अनैतिक इंद्रियां भोगों में लग जाते हैं तो उससे हमारा बंधन और दृढ़ हो जाता है तथा हमारा उच्चतर आत्मिक विकास रुक जाता है। इससे अवश्य हम पाप कह सकते हैं, जो उच्चतर आदर्शों से प्रेरित होकर समस्त सांसारिक वासनाओं का त्याग कर देते हैं। ऐसे इने गिने व्यक्तियों को छोड़कर, जिनके लिए हम यहाँ पर चर्चा नहीं कर रहे, शेष सब के लिए तो सुख भोग की लालसा की संतुष्टि के बिना यह जीवन ही संभव न होगा। अधिकांश मानव जाति के लिए तो यही एक प्रश्न होगा, यदि सुख भोग के लिए ना जिएं तो किसके लिए जिएं। यह लालसा मनुष्य में एक जीवंत शक्ति है और वह मनुष्य को जीवित रखती है। तथापि यह भी सत्य है कि सुख की यह लालसा मन संयम की हमारी इच्छा शक्ति को खा जाती है। तब इस आंतरिक समस्या का समाधान क्या है? यह सत्य है कि बहुलांश जनता के लिए भोग सुख का अस्वीकार कोई समाधान नहीं हो सकता। फिर भोगरत रहना भी कोई उत्तर नहीं हो सकता। समाधान तो अपने सुख की प्रेरणा को धीरे धीरे संस्कारित करने में तथा अपने यथार्थ स्वरूप को पहचानने में है। समाधान इसमें है कि हम जान लें इस सुख की प्रेरणा को आत्मोत्थान में कैसे लगाया जाए। यहाँ पर कुछ स्पष्टीकरण की आवश्यकता होगी। यहाँ यह स्पष्ट कर देना उचित होगा कि हम ऐसी सामान्य समस्या पर विचार कर रहे हैं जो नौसिखियों के सामने आती है, जो दुनियादार हैं पर अध्यात्म के पथ में चलने की इच्छा रखते हैं, जो आगे बढ़े हुए साधक हैं। उनके लिए यहाँ पर विवेच्य कुछ बातें लागू नहीं होंगी। वे जान जाएंगे कि वे बातें कौन सी। उदाहरणार्थ, मर्यादित इंद्रिय सुख का उपभोग उस साधारण व्यक्ति के लिए तो ठीक है जिसे आध्यात्मिक जीवन में शुरुआत करनी, लेकिन उसके लिए ठीक नहीं है जो कुछ कदम आगे बढ़ चुका है, जिसके स्वभाव में सुख भोग की लालसा विशेष रूप से बनी हुई है। उसे कहना कि सुख भोग की स्पृहा त्यागो कोई व्यवहारिक बात नहीं होगी। भारत के ऋषि मुनि सत्य के दृष्टा तो थे ही, साथ ही वे मानव वैज्ञानिक के भी सुदक्ष ज्ञाता थे तथा करुणावन उपदेशक थे। इस विषय पर उन्होंने जो शिक्षा दी उसे कुछ शब्दों में यूं रखा जा सकता है, यदि सुख की चाह है तो उसका भोग करो, पर ख्याल रखो कि तुम्हारा शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य नष्ट ना हो पाए, तुम्हारा आत्मिक विकास रुक ना पाए। यदि शारीरिक सुख तुम्हें चाहिए ही तो इस प्रकार उनका भोग करो जिससे मानसिक सुख के उपभोग की क्षमता तुम में बनी रहे। मानसिक सुखों का भोग इस प्रकार करो कि आत्मा के सुख को प्राप्त करने की तुम्हारी शक्ति सुरक्षित रहे। सुख के पीछे इस प्रकार ना दौड़ो कि वह तुम्हें ही नष्ट कर दे। विचारवान व्यक्तियों का यह बात सारवान मालूम पड़ेगी। मन संयम में सहायक जितने नैतिक नियम हैं वे इसलिए बनाए गए हैं
कि मनुष्य स्वयं अपनी हानि करने से अपने को बचा सके। इस प्रकार वे उसी को सर्वोच्च हित साधन करते हैं। सर्वप्रथम उच्च श्रृंखला इंद्रिय सुख की लालसा को आत्म विकास के चौखटे में बिठाकर पालतू बनाना पड़ता है, तब कहीं उसके उन्नयन की पारी आती है। पर यह उन्नयन से हमारा क्या तात्पर्य? श्री रामकृष्ण उपदेश देते हैं, आनंद 3 प्रकार के होते हैं। पहला विषयानंद, दूसरा भजनानंद और लास्ट ब्रह्मानंद, जिसमें लोग सदा ही लिप्त रहते हैं। जो कामनी और कांचन के आनंद है उसे विषयानंद कहते हैं। ईश्वर के नाम और गुणों को गान करने से जो आनंद मिलता है उसका नाम भजनानंद है, और ईश्वर के दर्शन में जो आनंद है उसका नाम ब्रह्मानंद। ब्रह्मानंद को प्राप्त करके ऋषि स्वेच्छा विहारी हो जाते थे। उन्नयन का अर्थ है उपयुक्त आनंद के स्तरों में नीचे के स्तर से ऊपर के स्तर में जाना। हमें ध्यान रखना चाहिए कि ब्रह्मानंद की प्राप्ति मात्र सैद्धांतिक ही नहीं बल्कि वास्तविक है। इस सत्य पर दृढ़ विश्वास सुख लालसा के उन्नयन के लिए आवश्यक है। यदि आवश्यक ही है तो विषयानंद खोजो, पर इस प्रकार के जिससे वह भजनानंद की प्राप्ति में बाधक न हो जाए। विवेक के अभ्यास के द्वारा यह कार्य सध सकता है। विषयानंद का भोग करते हुए समय विवेक से काम लो। श्री कृष्ण गीता में हमें सिखाते हैं तथा अनुभव भी यह बताता है कि समस्त स्पर्शजन्य सुख दुख को जन्म देता है। विषयानंद का उपभोग करते समय इसका स्मरण रखना भी विवेक का अभ्यास का दृढ़ करेगा। तब मनुष्य के लिए नैतिक नियमों की सीमा के भीतर रहकर विषयानंद का भोग करना सहज होगा। यह सीमा इसलिए निर्धारित की गई है कि मनुष्य सर्वोच्च आनंद के भोग के लिए अपने को बचा कर रख सके। इसके साथ साथ वह ऐसी उपयुक्त साधना प्रणाली में हमें अपने को लगाए रखे जो भजनानंद के अनुकूल हो। ज्यों ज्यों उसका मन अधिकाधिक पवित्र होता जाएगा त्यों त्यों विषयानंद में उसकी रुचि कम होती जाएगी और भजनानंद में उसकी प्रवृत्ति उसी अनुपात में बढ़ जाएगी। अंत में उसके जीवन में एक दिन ऐसा आएगा जब भजनानंद भी उसे फीका मालूम पड़ने लगेगा और उसे त्याग कर वह परमात्मा की ही खोजी बन जाएगा। ईश्वर की खोज से मिलने वाली लाभ की खोज करना एक बात है और ईश्वर की स्वयं उन्हीं को पाने की इच्छा से खोज करना बिल्कुल भिन्न बात है। फिर लाभ हो या ना हो, जब साधक के भीतरी विकास इतना हो जाए कि वो परमात्मा को केवल उन्हीं को पाने के उद्देश्य से खोजे, जब ईश्वर की खोज के पीछे उसका तनिक भी दूसरा उद्देश्य ना हो, तब उसकी सुख भोग की लालसा का उद्दीतीकरण हो जाता है और इससे उसके पूर्व मनोनिग्रह में सहायता मिलती है। श्री राम कृष्ण कहते हैं, विषयानंद का आकर्षण कब खत्म होता है? जब मनुष्य ईश्वर में समस्त सुख और आनंद की चरम सीमा देखता है। ईश्वर अखंड नित्य आनंद के सागर हैं। जो उनके आनंद का उपभोग करते उन्हें संसार की व्यर्थ के सुखों में कोई आकर्षण नहीं मालूम पड़ता। जिसने एक बार मिश्री को डली चख ली उसे मैली राब का भला कौन सी सुख मिल सकता है? जो राजमहल में सो चुका उसे गंदी झुग्गी में सोने में तथा क्या आनंद मिलेगा? जिसने एक बार दिव्यानंद का रसास्वादन कर लिया उसे संसार में तुच्छ विषय भोगों में कोई रस नहीं मिलता। बहुत से लगनशील साधक मार्गदर्शन के अभाव में अपनी सुख भोग की लालसा से गलत ढंग से संघर्ष करने लगते हैं। अपनी तत्परता में वो अपनी हानि करने में भी नहीं हिचकिचाते, परंतु ऐसे प्रयास व्यर्थ हैं, क्योंकि भले ही वे अपने लगन में सच्चे हों किंतु अंत में उनकी हार हो जाती है। अतः ये अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम अपने आंतरिक जीवन की सुख लालसा की समस्या से जूझते समय उपर्युक्त अंधकूप से बचें। श्री रामकृष्ण देव बचने का एक रास्ता बताते हैं। जब उनसे पूछा गया कि काम क्रोध आदि रूपी षड्रिपियों से छुटकारा कब मिलेगा, उन्होंने उत्तर दिया, जब तक इन वासनाओं का दिशा संसार और उसके विषयों की ओर होती है तब तक वे शत्रु के समान वर्तन करती है, परंतु जब उनके ईश्वर की ओर मोड़ दिया जाता है तो वो मनुष्य के सर्वश्रेष्ठ मित्र बन जाती हैं, क्योंकि वे ईश्वर की ओर ले जाती है। संसारिक विषयों की कामना को ईश्वर को पाने का कामना में बदल देना चाहिए। मनुष्य दूसरों के प्रति क्रोध का जो भाव पोषित करता है उसे ईश्वर की ओर यह कहकर मोड़ना चाहिए कि प्रभु तुमने दर्शन नहीं दिए। अन्य वासनाओं के साथ भी इसी तरह से पेश आना चाहिए। ये वासनाएं समाप्त नहीं की जा सकती, पर इनको संस्कारित किया जा सकता है।
श्री रामकृष्ण देव का अपने इस कथन की वासनाएं निर्मूल नहीं की जा सकती, पर इनको संस्कारित किया जा सकता है। यह तात्पर्य रहा होगा कि वासनाओं को नष्ट नहीं किया जा सकता, किंतु उन पर लगाम लगाया जा सकता है या उन्हें एक उच्च दिशा दी जा सकती है और उन्हें शुद्ध किया जा सकता है। यदि हम अपनी वासनाओं को निम्न चीज़ों में लगाएं तो हम निम्न स्तर पर रहते हैं। उन्हें उच्चतर लक्ष्यों में नियुक्त करने से हम ऊपर उड़ जाते हैं। यदि हम उन्हें परमात्मा से युक्त कर दें तो उनकी नियोजक शक्ति के द्वारा हम परमात्मा तक उठ आते हैं। और दूसरी ओर ये वासनाएं संस्कारित और पवित्र हो जाती है तथा समान अर्थ में यह फिर वासनाएं नहीं रह जाती। जब साधक अनुभव के द्वारा यह जान लेता है कि वह आत्मा है और देह मन का समवाय नहीं है, तो वासनाएं शांत हो जाती है, क्योंकि गलत दिशा में जाने वाली कामना ही वासना है। दूसरे शब्दों में, हम कामना की जैसी दिशा प्रदान करते हैं उसके अनुरूप वह हमारे मित्र या शत्रु बन जाती है। जब कामना नित्य को अपना लक्ष्य बनाती है तो यह मुक्ति और आनंद का बंधन बन जाती है, पर जब वह अनित्य की ओर जाती है तो उससे बंधन और दुख ही हाथ लगता है। वेदांत मनुष्य की सुखेष्णा का मूल उसके तात्विक स्वरूप में पाता है। आनंद में ही वस्तुतः उसकी स्थिति है जिसे उसे कभी अभिन्न नहीं किया जा सकता। तैत्तिरीय उपनिषद शिक्षा देता है, वह जो परशुद्ध सुकृत यानी स्वयं रचा हुआ है सो निश्चय रस ही है। इस रस को पाकर पुरुष आनंद हो जाता है। यदि हृदयाकाश में स्थित यह आनंद स्वरूप आत्मा न होता तो कौन व्यक्ति अपना क्रिया करता और कौन पानन क्रिया करता। यही तो लोगों का आनंदित करता है। आनंद से यही सब प्राणी उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न होने पर आनंद के द्वारा ही जीवित रहते हैं और प्रयाण करते समय आनंद में ही समा जाते हैं। मनुष्य की सत्ता को मूल ही आनंदवत होने के कारण उसमें सहज रूप से आनंद के साथ तद्रूप होने के सहज प्रेरणा का रहना स्वाभाविक है। किंतु जब तक वह अज्ञान में होता है और देह मन के साथ अपने को एक मानता है, तब वह आनंद को उसके वास्तविक स्थान आत्मा में न खोजकर अज्ञानवश एक गलत जगह शरीर और मन में खोजता है। आनंद को यह जो गलत स्थान पर खोजना है वो हमारी सुख की लालसा एवं उसे पैदा होने वाली बंधन को जन्म देता है। जैसा हम ऊपर कह चुके हैं, आनंद सुख नहीं है, वह सुख और दुख दोनों से परे है। उसे शरीर और मन की स्तर पर कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। मनुष्य को मूल स्वभाव ही उसे आनंद की खोज में प्रेरित करता है। जब वह उसे भौतिक और मानसिक स्तरों पर खोजते, सीमित वस्तुओं में उसकी खोज करते करते थक जाता है, तब अंत में अपनी आत्मा में उसका पता पाता है। यह आत्मा परमात्मा से अभिन्न होने के कारण तद्वत असीम ही है। तब वह उपनिषद की इस शिक्षा को सत्यता के अनुभव करता है। सुख तो भूमा में असीम में है, अल्प यानी सीमित में सुख नहीं है। इस सत्य के ज्ञान के लिए आवश्यक है कि मनुष्य एक न एक दिन यह समझ ले कि आनंद सुख और दुख दोनों से भिन्न है, एवं उसकी प्राप्ति के लिए उसे अपने मन को वश में करना होगा तथा अपनी सुखेष्णा को एक उच्चतर दिशा देनी होगी। अध्याय 4 समाप्त होता है।